हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसर सोल टाइप के बारे में, कैंसेरियंस के बारे में, कर्क राशि वालों के बारे में। और कर्क राशि वालों के लिए ये जो वीडियो है इसको आप कैसे देखेंगे। अगर आप लगन से देखते हैं अपनी वीडियोस, अपनी रीडिंग्स, लगन से आप कर्क हैं तो भी देख सकते हैं, और अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है तो भी देख सकते हैं। वेस्टर्न जोडियक को फॉलो करते हैं तो भी देख सकते हैं कर्क राशि वाले, और कुछ लोग नाम से अपना जोडियक देखते हैं तो वो भी देख सकते हैं। आप सभी लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये पूरी सीरीज़ मैं इस टॉपिक पे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये मोस्टली मैं बना रही हूँ ढैया और साढ़े साथी वालों के लिए। तो यहाँ पे ढैया आप लोगों की ख़त्म हो गई है। कैंसेरियंस मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। तो टॉपिक भी यही है आज की रीडिंग का कि ढैया ख़त्म हो गई है, तो अभी आगे क्या है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी परेशानियों से आपको जो है आगे आने वाला समय मुक्ति देगा। और हमें ये देखना है कि आगे लाइफ में किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटी हैं, किस तरह से हम लाइफ में जो वो रुका हुआ, थमा हुआ, जो हमारा टाइम है, जो हमारी एनर्जी ख़राब हुई है, जो रिसोर्सेज हमारे हाथ से निकले हैं, हमारी सेहत ख़राब हुई है इस टाइम पे डेफिनेटली, ठीक है। तो जिस तरह की भी चीज़ें हैं, पैसा खर्च बहुत हुआ होगा और इस तरह की चीज़ें हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आई होगी। आई मीन ढैया को हम समझ ही सकते हैं। और जो कैंसेरियंस हैं उनकी ढैया ये काफ़ी पेनफुल थी, क्योंकि ये शनि जो थे आपके 8वें घर में थे कहीं ना कहीं। तो 8वें घर की जो ढैया होती है, 8वें घर का जो शनि होता है वो बहुत परेशान करता है। और अभी तो आपकी हालत इतनी ख़राब रही होगी पिछले 2-2.5 साल की, अगर आप रेस में अकेले भी दौड़ें तो भी सेकेंड ही आए होंगे। मतलब कहने का मतलब यही है, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति मैंने कर दी है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि जहाँ पे पूरी पूरी जीत की उम्मीद थी वहाँ पे भी हार ही आपके हाथ आई होगी। तो देखते हैं, अब शनिदेव आपके 8वें घर को छोड़ के जा रहे हैं 9वें घर में, तो देख लेते हैं कि ढैया के बाद आखिर किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 का एनर्जी है, ओके। और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कार्ड्स देख रहे हैं कैसे कैसे आ रहे हैं आप लोगों के। और यहाँ पे डेविल है, पास्ट जो है ना पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं बताऊंगी क्यों नहीं छोड़ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। गुड, चलो कुछ तो अच्छा आया। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं ना, जो कार्ड्स हैं 6 कार्ड्स में से नेगेटिव भी आए हैं, पॉजिटिव भी आए हैं, पोटेंशियल को दिखाने वाले भी आए हैं, और लेटेंट पोटेंशियल वाले भी आए हैं, कंफ्यूजन वाले भी आए हैं, कार्मिक साइकिल वाले भी आए हैं, दुख दर्द परेशानी वाले भी आए हैं। क्यों आए हैं इतने सारे कार्ड्स नेगेटिविटी को और पास्ट को होल्ड करने वाले? क्योंकि जो कैंसेरियंस हैं इनके जो स्वामी हैं वो चंद्रदेव होते हैं, और जो चंद्रमा है वो चंचल है, चंद्रमा सेंसिटिव है, चंद्रमा इमोशन है, चंद्रमा हमारी मदर है, चंद्रमा हमारे जितने मदरिंग इंस्टिंक्ट है, लव, प्यार, केयर, इस तरह की सारी चीज़ें हैं, इस तरह का सारा एटीट्यूड चंद्रमा। और जितना इमोशन है हमारा जो मन है, और मन होता है चंचल, मन अभी ये है तो अभी वो है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। इस तरह का ही स्वभाव आपकी राशि में भी आएगा, क्योंकि आपके स्वामी हैं। तो स्वामी के सारे जो गुण हैं, अवगुण हैं, वो सारे के सारे आपके अंदर आएंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि कैंसेरियंस जो है हाइपर सेंसिटिव होते हैं, हाइपर इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा के चलते हैं और चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं, और रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी होते हैं, पॉजेसिव भी होते हैं, जेलसी का एस्पेक्ट भी रखते हैं उस चीज़ को लेके। डेफिनेटली अगर इंसान किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है तो वो चीज़ उससे छीनेगी या बटेगी तो उसको उस चीज़ में जेलसी भी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे एट्रीब्यूट अगर आप कैरी करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही परफेक्ट सा अमलगमेशन बन जाता है यहाँ पे, हर्ट के लिए, बिट्रेयल के लिए, चीटिंग के लिए, क्योंकि आप प्रोन हो जाएंगे इन सब चीज़ों के लिए। जितना आप पकड़ेंगे किसी चीज़ को उतना ही वो चीज़ आपसे छूटेगी, दूर जाएगी, उस तरह की चीज़ें हैं। जितने आप वल्नरेबल हो जाएंगे किसी चीज़ को लेके, उतना ही कहीं ना कहीं आप उस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो रिलेशनशिप को लेके जो इनसिक्योरिटी रहती है कैंसेरियंस के मन में, कहीं ना कहीं वो ही उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का, बिट्रेयल का, चीटिंग का, इस तरह की एनर्जीज का आपकी लाइफ में जो है आगमन करा देती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसी कार्ड से शुरू कर देती हूँ मैं, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट अपना मैसेज दे रहा है कि पास्ट के 2-2.5 सालों में आप लोगों की बहुत सारी जो रिलेशनशिप शुरू हुई होंगी, या हो सकता है रिलेशनशिप पहले से हो, 2-2.5 सालों के अंदर अंदर रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई होंगी, उनमें प्रॉब्लम्स आई होंगी,
उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, अचानक से आपके पार्टनर का रवैया आपके लिए बदल गया होगा, ठीक है, अचानक से टॉक्सिसिटी आ गई होगी रिलेशनशिप में। ये आपकी तरफ से भी हो सकती है, पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है और दोनों की तरफ से भी हो सकती है। फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग होना, फालतू के झगड़े होना, शक होना, एक दूसरे पे शक करना, लड़ाइयाँ करना और बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना। तो और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि बहुत सारी जो गलत आदतें हैं इस टाइम पे आप लोगों ने हार्बर की हैं, जैसे कि आलस हो सकता है, पर्टिकुलर कोई रूटीन ना होना, ठीक है, सिगरेट, शराब, इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज हो जाना, ज़्यादा इनटेक करना इन चीज़ों का, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाना, कंस्ट्रक्टिव कोई काम ना करना, सारा का सारा जो है नेगेटिव ख्याल, ओवर थिंकिंग, इस तरह की चीज़ें, गलत चीज़ और गलत लोगों की तरफ को झुकाव इस टाइम पे आप लोगों का रहा होगा, गलत डिसीजन, और कहीं ना कहीं एक या एक से ज़्यादा ऐसे लोग आपकी लाइफ में इस टाइम पे रहे होंगे जिन्होंने आपको ना बिल्कुल कठपुतली की तरह नचाया होगा। बहुत सारे लोग ना इतने मेंटली शार्प होते हैं, कनिंग होते हैं, क्लेवर होते हैं कि वो ना आप पे राज करना चाहते हैं, और क्योंकि आप बहुत इमोशनल सोल ट्राइब हैं तो आप बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, प्रे होते हैं इन लोगों के ना। तो परफेक्ट प्रे ये ढूंढते हैं, तो कैंसेरियंस जो हैं और जो मीन राशि वाले हैं ये परफेक्ट प्रे होते हैं इन सब तरह की चीज़ों के। तो आपकी लाइफ में हो सकता है ये आपका पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो, कोई ना कोई एक रिलेशन में तो कम से कम है। जॉब पे अगर हैं तो कुलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं कि जो कि बहुत टॉक्सिक है, बहुत आपका फ़ायदा उठाते हैं, मिसयूज़ और अब्यूज़ काफ़ी हुआ है आपका पास्ट में लेके। तो ये सब चीज़ों में आप घिरे हुए रहे हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों ने रिलेट किया है तो आप आगे भी कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि मैं इसकी रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि किस तरह की चीज़ें हैं। और लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई है तो मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है, बधाइयाँ दी हैं आपको, लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, क्योंकि आप कैंसेरियंस हैं तो लड़ाइयाँ ख़त्म होने के बाद भी इसके आफ्टर इफेक्ट्स आपके ऊपर रहेंगे, क्योंकि एक चीज़ है, एक लूप में आप घूम रहे हैं कि नेगेटिविटी खत्म हो गई है बट उसको सोच रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ है, एक चीज़ निकल गई है, आपको लेट गो करने में टाइम लगेगा, आपको मूव ऑन करने में टाइम लगेगा, और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। आप वीडियोस देखेंगे तमाम तरह की तो आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसा बोल रहे हैं लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप स्लो चलेंगे उस चीज़ में। इमोशनल अगर आपको कोई ब्लो मिलता है ना, इमोशनल झटका अगर आपको मिलता है तो आपको संभलने में, उससे उभरने में बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये चीज़ आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है कि ढैया ख़त्म भले ही हो गई है, लेकिन उसके जो झटके हैं, उसकी जो सुनामी आई है, उसके जो अर्थक्वेक्स आप लोगों ने फील किए हैं, जो डैमेज हुआ है ना, उस डैमेज को कंट्रोल करने में, उस डैमेज को बराबर करने में ना कहीं आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए कि चीज़ों में चेंज आने में टाइम लगेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात है यहाँ पे यही है सारी चीज़ें कि आप उसमें से निकल तो गए हैं, शनि की ढैया से आप निकल तो गए हैं। ये देखो, काली अंधेरी रात में सामान उठा के जैसे चल पड़ी है, बट इसको अच्छे से देखो, ठीक है ना। तो ये खुश है ना, इसकी आंखें खुली हुई है ना, ये सामने को देख रही है, ये किस चीज़ पे सवार है, इसका व्हीकल कैसा है, ये कहाँ को जा रही है, इसकी दिशा क्या क्या है, इसको जाना कहाँ है, ठीक है। मतलब फोकस नहीं क्लियर है अभी भी, कहाँ जा रही है, अभी भी मन ही लेके जा रहा है, मन जहाँ ले जा रहा है वहाँ मन की मौज में चले जा रहे हैं। पहले जहाँ ये इंसान या इस तरह की चीज़ें, कोई टॉक्सिक जॉब, घर का टॉक्सिक सिनेरियो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जहाँ आपको ड्राइव कर रही थी, यहीं पे अब आपकी खुद की नेगेटिव विचार, आपकी नेगेटिव विचारधारा, आपके मन की जो नेगेटिविटी है वो आपको ड्राइव कर रही है। तो बेसिकली जो मैंने बोला है वही आप लोग फील करेंगे कि दैया खत्म होने के बाद भी आराम सा फील नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मूव ऑन करने में आपको टाइम लगेगा, चीज़ों को छोड़ने में आपको टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा, इट्स ओके। बट फिर भी मैं यही बोलूँगी कि अच्छे डिसीजन लीजिएगा, अपनी आंखें खोल लीजिए। दिस इज़ द हाई टाइम कि अब आपको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। जहाँ टॉक्सिसिटी का ये पर्दा आंखों पे था और चीज़ें सही से दिख नहीं रही थी, सही चीज़ें हो नहीं रही थी, और यहाँ पे ढेर सारी गैसलाइटिंग आप लोगों की गई है, और ढेर सारा आप लोगों के ऊपर ना अक्यूज़ किया हुआ है, आपको ना आपके ऊपर अक्यूजेशंस लगे होंगे इस टाइम पे ना। इमेज टार्निश कर देता है, जैसे कोई हो सकता है किसी लड़के या लड़की के चक्कर में आपकी इमेज खराब हुई हो, सोशल स्टेटस टेक पे लगा हुआ हो आपका, क्योंकि ये जो इंसान था ये एक अच्छा इंसान नहीं था, इसके एजेंडाज बहुत डार्क थे, उसके मोटिव्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो किसी भी तरह से इसने आपको कुछ भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में नहीं दी होगी, बल्कि ये भी हुआ होगा कि जब से ये आपकी लाइफ में आया हो तो आपकी लाइफ में सब चीज़ें एकदम से खराब होने लगी हो। लाइक मन की शांति भी खराब हो गई है,
आपकी जॉब पे भी दिक्कत आ गई है, किसी किसी इंसान का ऑरा ऐसा होता है। और कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में आता है, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ बन के आए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉय बन के आए, चाहे फ्रेंड बन के आए, ठीक है, तो उसके ऑरा को आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपके साथ मैच करता है कि नहीं। कि अगर उसके लाइफ में आने से चीज़ें एज इट इज़ हैं जैसी पहले थी तो इट्स ओके, चीज़ें अच्छी होने लगी हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, शुभ है वो आपके लिए। और चीज़ें अचानक से ख़राब होने लग जाएं, आपकी जॉब छूट गई, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके मन की शांति खराब हो गई, कुछ कुछ और चीज़ें हो गई, आपके ऊपर कोर्ट केस हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो डेफिनेटली उस इंसान की एनर्जी जो नया नया आपकी एनर्जी फील्ड में आया है आपके साथ, शुभ नहीं है, अशुभ है वो आपके लिए। अब मैं उस इंसान को अशुभ नहीं कह रही हूँ, वो इंसान आपके लिए अशुभ है, आप दोनों की एनर्जी का आपस में कोई मैच नहीं है। तो ये चीज़ें अब आप लोग सोचते होंगे, आप लोग सुन रहे हैं तो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था, बहुत चीज़ें खराब हुई थी उस इंसान के लाइफ में आने से। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, आपके बहुत पेनफुल ब्रेकअप्स हुए हैं यहाँ पे डिवोर्स के केसेस भी चले हैं कुछ लोगों के, यहाँ पे कोर्ट कचहरियों में भी आप फंसे रहे हैं, आपका नुकसान हुआ है, आपके पैसे का बहुत नुकसान हुआ है, आपकी प्रेस्टीज का बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप 1 या 2 बार हॉस्पिटलाइज हुए हो, या आपके घर में से कोई पिछले 2-2.5 सालों में हॉस्पिटलाइज हुआ हो, आपको हॉस्पिटल के चक्कर बहुत लगे हैं, और 2-2.5 साल आपने सिर्फ और सिर्फ यही सोचा है कि मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, और मेडिटेशन क्या है, मोक्ष क्या है, और इस जीवन, इवन कि आपको सुसाइडल थॉट्स भी आए होंगे कि ये जीवन में कुछ नहीं रखा, इसको ख़त्म कर दो, हो सकता है अभी भी आते हों। अगर इस तरह के थॉट्स आते हैं, आपको डिप्रेशन बहुत रहता है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कैंसेरियंस को जनरली रहती हैं, ठीक है, इसलिए भी बता रही हूँ। और ढैया है तो डेफिनेटली रही होंगी। तो यहाँ पे बीमारियां हो जाना, कौन सी, मेंटल स्ट्रेस की वजह से बीमारियां जो होती हैं, डिप्रेशन हो जाना, नींद ना आना, मूड स्विंग्स रहना। और कुछ लोग होते हैं कि उनको ना एक हल्का फुल्का डिप्रेशन रहता ही है लाइफ में, तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट होता है, अगर आपको है या आपके घर में किसी को है तो ये ब्रेसलेट हम प्रोवाइड करते हैं, और ये आप ज़रूर पहनिएगा। और बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं, नींद भी आपकी इंप्रूव होगी, मूड भी आपके इंप्रूव होंगे, अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे, इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे। जिनका भी चंद्रमा पीड़ित है, विष दोष बनाता है शनि के साथ मिलके, ठीक है, और ढैया है या फिर शनि की 7.5 है, उस टाइम पीरियड में डेफिनेटली लोग जो हैं इस मून स्टोन को धारण कर सकते हैं, बहुत अच्छे इसके कूलिंग इफेक्ट रहते हैं, और बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पे अगर आप इसको पहन लेंगे इस टाइम पीरियड में, क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी। ये कार्ड मैंने इनफ से कर दिया है। अभी क्या है, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में ना कोई कंफ्यूजन है आपके माइंड में, क्यों, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव जोन से निकल के आए हैं, एक बहुत हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है। जैसे कि मैंने बोला है कि कर्क राशि वालों की ढैया बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि कर्क राशि वालों की ढैया तब शुरू होती है जब शनि उनके 8वें घर में आते हैं, और 8वां घर तो वैसे ही दुख दर्द तकलीफ पीड़ा ससुराल, इवन कि आपको अपने आपके ससुराल पक्ष के साथ बहुत दिक्कत हुई होगी इस टाइम पे, ससुराल वालों के साथ झगड़े, प्रॉपर्टी को लेके झगड़े, इनहेरिटेंस को लेके झगड़े बहुत रहे होंगे, और हो सकता है ये चीज़ें जो मैंने बोला है कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों के रिगार्डिंग भी आप लोग इसमें फंसे हुए हो सकते हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी लड़ाई है ना वो अपने साथ ही हो रही है, और अपने साथ लड़ते लड़ते ना हम थक जाते हैं, हार जाते हैं। आपको हर सुबह उठ के ना अपने डिप्रेशन के साथ लड़ना पड़ रहा है, आपको हर सुबह उठ के ना अपने सुसाइडल थॉट्स के साथ लड़ना पड़ रहा है, आपको हर सुबह उठने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ठीक है, उठने का मन नहीं करता है, लाइफ में मोटिवेशन फील नहीं हो रही है, ठीक है, डिसिप्लिन आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरह से हर तरह से स्टक हैं, और किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लूप में घूम रहे हैं। अगर इसको देखें तो एक लूप है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ये भी है कि 2 कॉन्ट्राडिक्टरी विचार हैं, कुछ ना कुछ 2 डिसीजन है जिनके बीच में आप फंसे हुए हैं, शादी अभी करूँ कि नहीं करूँ, इससे करूँ कि ना करूँ, लव मैरिज करूँ कि अरेंज मैरिज करूँ, पेरेंट्स को परेशान करूँ कि नहीं करूँ, ये स्ट्रीम लूँ कि वो स्ट्रीम लूँ, ये जॉब की वो जॉब, देश में रहूँ विदेश में रहूँ, कुछ लाइफ के बड़े डिसीजन को लेके बड़े वाला कॉन्फ्लिक्ट अभी आपके माइंड में चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो लड़ाई लड़नी पड़ी है ना आपको, स्टिल यू आर फाइटिंग, वो अपने साथ लड़नी पड़ी, अपनी नेगेटिविटी, अपने माइंड के साथ और अपनों के साथ। यहाँ पे एक युद्ध अपने विरुद्ध भी है और अपनों के विरुद्ध भी है, और ये 2 युद्ध जो है ना हमें बहुत तोड़ते हैं। एक युद्ध अपने विरुद्ध तो हमें तोड़ता ही है और एक नया इंसान बनाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, बट अपनों के विरुद्ध जो युद्ध लड़ना पड़ता है ना वो हमें बेसिकली तोड़ता है, अच्छे से तोड़ता है। और शनि की ढैया, शनि की 7.5, शनि की दशाएं हमेशा हमें तोड़ने के लिए, हमारे रिश्तों को तोड़ने के लिए, बेसिकली जो झूठ का जंजाल है ना हमारे चारों तरफ, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए आती है, हमारे इल्यूजन को तोड़ने के लिए, माया मोह के भ्रम को तोड़ने के लिए।
इस टाइम पीरियड में आपको एक चीज़ की क्लैरिटी हो गई होगी कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। और बीच में ऐसे बहुत मोमेंट्स आए होंगे गाइस जब आपको लगा होगा कि कोई भी अपना नहीं है इस भरी दुनिया में, सिवाय भगवान के मेरा और कोई भी नहीं है। और यकीन मानिए अगर भगवान आपके साथ है ना तो किसी और की आपको ज़रूरत भी नहीं है। यू आर सफिशेंट। तो यहाँ पे एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था लाइफ में। एक बार मैं भी इस फेज में आई हूँ बिल्कुल कि मेरे अलावा कोई नहीं है और मेरा भगवान है। लेकिन मेरे साथ अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे इस चीज़ पे बहुत यकीन था कि मेरे साथ मेरा भगवान है तो मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अपने एग्जाम्पल में देके आपको इसलिए समझाती हूँ कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और हम सब एक ही नाव में सवार हैं। और कभी लाइफ किसी को पटकती है तो कभी किसी को पटकती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की बारी नहीं आई है, सबकी बारी आई है अपने अपने टाइम पे। तो घबराने की बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। और बहुत ही अच्छी चीज़ें ये टाइम फेज़ अगला आने वाला आपके लिए लेके आएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला है कि आपको खुद ही इसमें से उबरने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो आपका नेचर है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। और यहाँ पे ना इस आने वाले टाइम में, इससे पहले हो सकता है आपकी शादियाँ टूटी हो तो दूसरी शादी के बहुत चांस बनेंगे। इससे पहले हो सकता है आपके लव अफेयर्स में प्रॉब्लम आई हो तो नए इंसान आप लोगों की लाइफ में आएंगे, बेहतर इंसान आप लोगों की लाइफ में आएंगे। क्योंकि लाइफ जो है ना पीट पाट के हमें एक बेहतर इंसान बना ही देती है। तो अगर आप बेहतर इंसान बने हैं पहले के मुकाबले तो एक बेहतर इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश होंगे, नए लोग आएंगे, न्यू रिलेशनशिप्स भी स्टैब्लिश होंगी काफ़ी लोगों के लिए। और अगर कोई लोग मैरिड हैं ऑलरेडी तो उनको सद्बुद्धि आएगी कि वो आराम से एक दूसरे के साथ रहें। लीगल मैटर, कोर्ट कचहरी अगर इसमें पड़े हुए हैं तो कोई ना कोई आशीर्वाद ऐसा बनेगा लाइफ में कि कोई ना कोई इंटरफेयर कर देगा आके और सामने आमने बिठा के मामले को सुलटा देगा। चाहे वो कैसा भी सुलटे, वो टूट के सुलटे या फिर वो सुलझ के सुलटे, लेकिन वो सुलझ जाएगा मामला यहाँ पे। और इस टाइम पीरियड में ना आप लोग ट्रैवल कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए रेमेडी है। रिलीजियस प्लेस को किसी ना किसी को वहाँ की ब्लेसिंग लेना बहुत ज़रूरी है, किसी गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, आपको मिलेगा। ठीक है। और फादर के साथ हो सकता है कि अभी भी आप लोगों की थोड़ी टसल चल रही हो। फादर की हेल्थ को लेकर भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि फादर की हेल्थ या तो ख़राब है या ख़राब होने के चांस हैं। और फादर के साथ जो है फ्रिक्शन होने के भी चांसेस यहाँ पे बनेंगे। तो थोड़ा आप लोग शांत रहिएगा कि हाँ समय ही ऐसा है। और फादर को पूरी इज्जत दीजिएगा, उनसे पूरी ब्लेसिंग्स लीजिएगा जितनी हो सके, गुरु का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद। और यहाँ पे आप लोगों का ना एकदम से एक होगा कि अगर एजुकेशन में कुछ लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो हायर एजुकेशन के चांसेस बनेंगे। आप अगर अभी स्टूडेंट भी नहीं हैं, आपकी पढ़ाई पूरी होगी तो अचानक से आपको ख्याल आएगा कि मैं कुछ ऑनलाइन सीख लेता हूँ, मैं कुछ सीख लेता हूँ। लेकिन या मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुई थी, मुझे कुछ और पढ़ना था, एक्स्ट्रा कुछ करना था, तो मैं अपने आप से पढ़ लेता हूँ। आप खुद से पढ़ेंगे, आप अपने स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे, आप अपने बड़ों की वैल्यू करना, घर की वैल्यू करना, घर में जो वैल्यूज़ हैं, सिस्टम है, उसको फॉलो करना सीखेंगे। आप अपने अपने जड़ों के पास आएंगे, दोबारा से अपने पेरेंट्स के पास आएंगे, अपने घर के रिचुअल्स को फॉलो करेंगे। आप थोड़े से रिलीजियस भी हो जाएंगे इस आने वाले टाइम पीरियड में। भगवान पे आप चीज़ों को छोड़ना और सौंपना सीखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ढैया ने आपको बिल्कुल ही यहाँ पे निराधार कर दिया है और अकेला कर दिया है। और अकेले हम कभी नहीं होते हैं, वो भगवान हमेशा हमारे साथ होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी हर किसी के साथ ये सिचुएशन आती है कि आपका कोई साथ नहीं देता। कोई एक टाइम पे आता है, मेरे साथ भी आई थी। ठीक है, कि मेरा साथ कोई नहीं दे रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो जो मैंने किया था वो करके देखिएगा, क्योंकि लाइफ जो है ट्रायल एंड एरर है। ठीक है, तो करके देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिएगा। तो अगर आपके साथ कोई नहीं है तो फिर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने साथ रहें। ये कार्ड बोलता है, ये कार्ड बोलता है, इसका एंथुजियाज्म है, इसका ये देखो, सब इसके खिलाफ है, सब इसके खिलाफ हैं। जो डंडे हैं ना, ये आपके रिलेशंस हैं, ये आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, ये आपके रिश्ते हैं जो आपका आधार होते हैं। बहुत नज़दीकी रिश्तों से ये 9 वॉन्ड्स दिखाए हैं, लेकिन ये अकेली है सबके खिलाफ। ठीक है, तो ऐसा हो जाना है आपको इस टाइम पीरियड में कि कोई बात नहीं, अगर कोई मेरे साथ नहीं है सो दिस इज़ द वेरी हाई टाइम कि मुझे तो एटलीस्ट अपने साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने फॉलो किया था उस टाइम पे जब कोई मेरे साथ नहीं था। और जब मैंने ये फॉलो किया था फिर हर कोई मेरे साथ लगा था, क्योंकि हर कोई ऐसे ही इंसान के पीछे लगना चाहता है जो विनर है, जो एटीट्यूड वाला है। ठीक है, रोने वाले इंसान के पीछे कोई नहीं लगना चाहता। तो ये आज आपको समझ में आनी चाहिए बात इस वीडियो को देखने के बाद,
कि आपको क्या करना है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आगे आने वाले टाइम में आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। चाहे आप जॉब छोड़ के करियर में आप कोई बिजनेस डालें, स्टार्टअप शुरू करें, बिजनेस को एक्सपेंड करें, बिजनेस में पार्टनरशिप करें। इवन की पार्टनरशिप अगर आप अपने ससुराल पक्ष के साथ करना चाहेंगे या पार्टनर के साथ करना चाहेंगे, ऑन पेपर उनका नाम डलवा के, वो भी आपको काफ़ी सूट करेगा। पार्टनरशिप वाले काम काफ़ी सूट करेंगे। पार्टनरशिप नहीं करना चाहते हैं, बिजनेस काफ़ी सूट करेगा। ठीक है, अगर जॉब ही कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान बिजनेस नहीं करता, हर इंसान बिजनेस माइंडेड नहीं होता है। ये तो आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बोलते हैं कि अपना ही काम करना चाहिए। अपना काम करना बहुत मुश्किल है। मैं करती हूँ अपना काम और मेरे बहुत सारे काम हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वर्क। ये एक काम है, इसके अलावा मेरे और बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो मुझे पता है कि बिजनेस करना कितना मुश्किल है। ठीक है, 24 घंटे में एक बार ये ख्याल जरूर आता है कि कितना स्ट्रेस है, पागल हो जाऊंगी। ठीक है, तो ये बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता है और इतने स्ट्रेस को हर कोई हैंडल भी नहीं कर सकता है। तो जो लोग जॉब करते हैं, जॉब में ही खुश हैं, तो उनके लिए प्रमोशन है। यहाँ पे ये रुके हुए प्रमोशन है। शनि कुछ भी दे नहीं रहे हैं आपको, शनि सिर्फ लौटाएंगे इस टाइम पे। जो भी आपका लूटा गया है, जो भी आपका छीना है, जो भी आपको नहीं मिला है उस टाइम का, जो बकाया है वो मिलेगा। बहुत सारे लोगों की स्टक मनी यहाँ पे वापस आएगी। इनहेरिटेंस के जो केसेस हैं, प्रॉपर हिस्सा ना मिलने की वजह से वहाँ प्रॉपर हिस्सा मिलेगा, प्रॉपर जस्टिस होगा हर चीज़ में। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन अगले 2-2.5 सालों के अंदर भी आपको ना छोटे भाई बहनों के साथ फ्रिक्शन, बड़े भाई बहनों के साथ फ्रिक्शन, प्रॉपर्टी को लेके इश्यूज ये रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको लड़ाई वड़ाई करके ना अपना हिस्सा मिल जाएगा। अपना स्टैंड नहीं छोड़ना है। बेसिकली 2-2.5 साल के लिए भी यही मैसेज है कि अपना स्टैंड नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। तो छोटे भाई बहन भी आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, बड़े भाई बहन भी करेंगे। हो सकता है पिता आपसे नाराज रहें, क्योंकि जब आप अपना हिस्सा मांगते हैं ना बेशरम होके, तो सभी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे। तो यहाँ पे हिस्सा मांगना भी है आपको, उसके लिए लड़ाई भी करनी है और वो मिलेगा भी आप लोगों को। पैसा दे जाएगा ये आने वाला टाइम आपको। रुका हुआ आपका ही पैसा है, आपके बोनसेस रुके हुए हैं, आपके प्रमोशन रुके हुए हैं, ये सब चीज़ें आपको देके जाएगा। और इच्छाएं पूरी होंगी। कोई भी इच्छा है आपकी, ठीक है, मन में जिसको लेके आप इस वीडियो तक आए हैं, इच्छाएं पूरी होंगी। ये किन प्रकार, कहीं ना कहीं से पैसे को लेकर अगर इच्छाएं हैं तो डेफिनेटली पूरी होंगी। और पैसा जरूरी नहीं है कि हम ही कमाएं। बहुत बार पैसा हमें ऐसा मिल जाता है जो हमारा कमाया हुआ भी नहीं होता है। बट इस टाइम पीरियड में ढेर सारा पैसा है, ढेर सारी खुशियां हैं। हेल्थ खराब है आप लोगों की, डेफिनेटली हेल्थ खराब रही होगी, या फैमिली में जिनकी भी हेल्थ खराब है उनकी हेल्थ भी ठीक होगी। और यहाँ पे लास्ट में पढ़ रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वो जो चक्र है, काल का चक्र, जिसमें आप फंसे हुए थे, बहुत नेगेटिव कार्मिक जोन में आप पिछले 2.5-3 साल से फंसे हुए थे, तो उसी चक्के को दोबारा घुमा दिया गया है, शनिदेव को वहाँ से निकाल दिया गया है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून घुमाया है कार्ड्स ने आपके लिए। तो सौभाग्य का चक्र खुलेगा। जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए रिश्ते आएंगे। जो लव मैरिज ही करना चाहते हैं, घर वाले अब उनकी बात मानेंगे, घर वालों की मर्जी से, रजा से शादी होगी। और हो सकता है बहुत लोगों के काम इसीलिए रुके हुए हैं शादियों के रिगार्डिंग कि वो घर वालों की मर्जी से शादी करना चाहते हैं, दोनों पेरेंट्स को मना के, उनकी खुशी से, उनके आशीर्वाद से शादी करना चाहते हैं, इसलिए रुकी हुई हैं। लेकिन ये काम अब होगा, ये आशीर्वाद अब मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, पैसा बनेगा, घर, गाड़ी, जो भी इच्छाएं होती हैं, मटेरियलिस्टिक तो खासकर सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। और इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, मैंने एक एक कार्ड को बहुत बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। अब कुछ गाइडेंसेस हम ले लेते हैं। तो गाइडेंसेस में गाइस हमारे पास है कि गाइडेंसेस लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बशर्ते कि आप उनको माने। वाह वाह, आई मीन क्लेम कीजिएगा इस वीडियो को, इस रीडिंग को शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ। मास्टर का कार्ड आया है, क्लिंगिंग टू दी पास्ट, ये हैं आप। ठीक है, ये आ गया, इसने ढूंढा, इसने एनर्जी को पकड़ा। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लिंगिंग टू दी पास्ट आया, आप ना पास्ट में उलझे हुए हैं, इस पास्ट में भी उलझे हुए हैं 2-2.5 साल वाले, और उससे पुराने पास्ट में भी उलझे हुए हैं। पास्ट में कोई बिट्रेयल, चीटिंग, इस तरह की चीज़ें, धोखाधड़ी, फ्रॉड, इस तरह के आप शिकार हुए होंगे, किसी ने हर्ट किया होगा, तो वो चीज़ आपके मन से जा ही नहीं रही है। और जब तक वो चीज़ नहीं जाएगी तो नई चीज़ कहाँ से आएगी। लाइक एक स्पेस है, ठीक है, तो उस स्पेस में एक पर्टिकुलर चीज़ है ऑलरेडी, तो दूसरी चीज़ कहाँ से आ जाएगी। तो ये हॉन्टेड मेमोरीज जो आप कैरी करते हैं, पास्ट के साथ जो आप चिपके हुए हैं, ठीक है, और कहते आप ये होंगे कि पास्ट मुझसे चिपका हुआ है, नहीं जी, आप पास्ट के साथ चिपके हुए हैं। अभी परसों ये कंसल्टेशन था, तो वहाँ पे अभी मैंने कार्ड्स शफल भी नहीं किए थे, कार्ड्स मैंने सिर्फ छुए थे, तो मुझे वहाँ से समझ में आ गया कि ये जो लड़की है इसकी शादी इसलिए नहीं हो पा रही है
कि ये पास्ट में कहीं ना कहीं उलझी हुई है, कुछ ना कुछ उसने ना रिलेशनशिप में ऐसा देख लिया है, विटनेस कर लिया है कि शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है। क्यों, फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो वो कहती हाँ मेरे पेरेंट्स की शादी बहुत ख़राब थी, इवन है आज भी, और मेरी सिस्टर की शादी बहुत ख़राब है। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली डर बैठ गया है कि मेरी शादी भी ख़राब होगी, होगी ही होगी, और उनकी होगी 100%, अगर ये डर वो मन से नहीं निकालते हैं, अपनी हीलिंग नहीं करते हैं। क्योंकि सिस्टर की हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि उसने भी देखा है कि शादी तो इसको बोलते हैं, पेरेंट्स की जो शादी है शादी ऐसी होती है, तो मेरी भी खराब, इनकी भी खराब। अब उसके पास तो दो एग्जाम्पल हो गए, सिस्टर की भी खराब हो गई है, मदर की भी खराब हो गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि पास्ट का अगर हम फंसे रहेंगे ना, पास्ट को बार बार अपनी साइकी में रिपीट करेंगे, तो वही हमारा प्रेजेंट बन जाएगा, वही हमारा फ्यूचर बन के हमारे सामने आएगा। तो इसको निकालना है। इसीलिए मैंने बोला था कैंसेरियंस की ढैया खत्म हो गई है, लेकिन दुख खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि वो उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी साइकी में, उससे निकलने में उनको टाइम लगेगा। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप पोस्टपोन कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको लगती होगी पोस्टपोन हो रही हैं, बट आप कर रहे हैं उनको क्योंकि आपके मन में डर है। हो सकता है कि आप शादी से घबराए हुए हैं क्योंकि किसी की रिलेशनशिप आपने ऐसी देख ली थी कि अच्छी नहीं है। हो सकता है आपके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ अच्छी ना हो सकता है कि आपके मन में आपकी कोई पुरानी रिलेशनशिप का कोई ऐसा दर्द या रंज छुपा हुआ है कि आप चीज़ों को आगे कर रहे हैं। हो सकता है कोई प्रपोजल आया हुआ हो बट आप उसको पोस्टपोन किए जा रहे हैं। हो सकता है लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ मौका आया हो, कुछ अच्छी जॉब का ऑफर हो, कुछ करना हो लाइफ में, कुछ नया करने का आपका मन कर रहा हो, कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो, बट आप उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। तो पोस्टपोन करने से कुछ नहीं होगा, टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। टोटलिटी का कार्ड आया है, यहाँ पे ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा आपको, और टोटल और बिगर पिक्चर को देखना भी सीखना पड़ेगा। यहाँ पे 1, 2 एंड 3 लोग मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ भी लिया हुआ है, ट्रस्ट भी किया हुआ है। कोई हमारे ट्रस्ट को जितनी मर्जी बार ब्रीच कर दे, लेकिन ट्रस्ट करना प्रोसेस है, लाइफ ट्रस्ट के बिना आगे नहीं बढ़ती है। तो ट्रस्ट तो करना सीखना पड़ेगा आज ही नहीं, और टोटल पिक्चर को, बिगर पिक्चर को भी देखना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मास्टर का कार्ड है, तो आप ना किसी चीज़ में बहुत अच्छी पढ़ाई करते हुए, हायर एजुकेशन ज्वाइन करते हुए, अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ सीखते हुए, पढ़ते हुए, किसी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करते हुए, अगर आपने यूजी किया हुआ है तो पीजी करते हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए, पढ़ाई में आप कुछ ना कुछ अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। या वैसे ही आप धार्मिक कुछ पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, बट बेसिकली लाइफ को आप एक्सप्लोर करेंगे, और जिस भी फील्ड में आप हैं, जहाँ भी हैं, मास्टरी आप लोग गेन करेंगे। और मास्टरी गेन करने की आपको ज़रूरत है। जो भी आपका नीच है, पढ़ाई का, लिखाई का, एजुकेशन का, जॉब का, उस चीज़ में और आगे एक्सप्लोर करने की बहुत बहुत यहाँ पे ज़रूरत है। और अभी मैं थोड़े से कार्ड्स मून से लूँगी, क्योंकि मून तो आपके स्वामी हैं, और देखते हैं यहाँ पे स्वामी आपको क्या देके जाते हैं, क्योंकि मन का ही सारा खेल है कैंसेरियंस के लिए ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग या तो खुद बीमार हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, या उनके लव्ड वंस बीमार हैं, तो वो अब ठीक हैं, अब उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप ही वो हैं तो आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो थोड़ा सा ना जो कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन आप लोगों ने लूज कर दिया है टफ टाइम में, उसी को दोबारा रीगेन करने की ज़रूरत है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये जो पोस्टपोन कर रहे हैं ना आप किसी चीज़ को, डर के मारे, पास्ट के जो पेनफुल एक्सपीरियंस हैं उनकी वजह से, पास्ट इज पास्ट नाउ। पास्ट तो ऐसे होता है जैसे कि आप गाड़ी चलाएं और सारी की सारी ड्राइविंग करें रियर व्यू मिरर में देख के। रियर व्यू मिरर देखना इंपॉर्टेंट है, जब मोड़ना है, ओवरटेक करना है, सब कुछ, बट सारा दिन, सारा टाइम अगर उसमें देख के गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो पक्का होना है। तो यहाँ पे है कि पहला मूव, देखो कोई भी चीज़ ना, कोई भी चीज़ कैसे होती है, कोई भी चीज़ ना एक रिस्क की तरह से होती है। जैसे शादी है, शादी से बहुत लोग डरते हैं क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। शादी एक लॉटरी है, शादी एक सट्टा है, लगेगा तो लगेगा, नहीं तो लाइफ खराब। तो ये आपको लेना पड़ेगा फर्स्ट मूव यहाँ पे, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। तो थोड़ा सा माफ़ करिए, दिल को साफ करिए। सामने वाला भी इंसान ही था, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, उन्होंने की हैं, आपने भी की होंगी बहुत बार, थोड़ी गलती आपकी भी रही होगी। थोड़ा दिल बड़ा करके चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। प्यार तो सिचुएशन में आपको लाना पड़ेगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी कि कैंसेरियंस के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, किस तरह की चीज़ें आप उनको देना चाहते हैं, प्लीज़ ग्रांट करें उनको। तो अनलाइकली है किसी एक चीज़ को लेके, मैं बताऊंगी किस चीज़ को लेके है। टेक एक्शन है, दोबारा से आ गया है, इसका मतलब एक्शन की भारी कमी है।
एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि एक्शन तो लो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आस्क योर एंजल, अगर किसी चीज़ को लेके आपके मन में बहुत दुविधा है ना, जो कि कार्ड आया था कि दुविधा बहुत है, सोच रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, कभी ऐसे कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आस्क योर एंजल। अब एंजल कौन होते हैं? एंजल का मतलब ऐसा नहीं कि एंजल, अगर आप दुर्गा माँ को मानते हैं तो वो आपकी एंजल हैं, शिव भगवान को मानते हैं तो वो, हनुमान भगवान, जो भी जिसको मानता है वो उसके एंजल हैं। तो उनसे, अपने प्रभु से उस चीज़ का निवारण करवाएं कि क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, और यहाँ पे है अबंडेंस है बहुत सारी चीज़ों में। इसको बताने से पहले मैं इसको बता देती हूँ, अनलाइकली है किसी एक चीज़ को लेके, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, आपके मन में 24/7 किसी एक चीज़ का विचार चल रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो गाइस उसके लिए ना तो ना है ना हाँ है, अनलाइकली है कि ना हो तो अच्छा है, बट अगर आप जिद करेंगे तो चीज़ हो भी जाएगी, उसी के पीछे लगे रहेंगे, ठीक है। और मोस्टली जब वो चीज़ हो जाएगी तो आप बहुत पछताएंगे कि ये चीज़ मैंने क्यों मांगी थी। इसलिए अनलाइकली आया, ना यस आया है ना नो आया है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है कि देखते हैं कि तुम्हारी चॉइस थोड़ी हेल्दी हुई है कि नहीं हुई है, या तुम अभी भी अनहेल्दी इंसान, अनहेल्दी चीज़ों की ही मांग करते हो। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है। तो अबंडेंस है यहाँ पे, अबंडेंस, हर तरह की अबंडेंस है, हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, हर चीज़, रुका हुआ पैसा, जिस भी तरह से आप अबंडेंस को फील करते हैं, लाइफस्टाइल का इंप्रूव हो जाना, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, जितनी भी चीज़ें होती हैं, बैंक बैलेंस, इवन हर तरह की अबंडेंस ही है। आने वाला पीरियड आपको गेन करेगा, जो मैंने बोला ही है कि धन का लाभ होगा, और यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति डेफिनेटली एंड डेफिनेटली होगी। सो गाइस, कैंसेरियंस, ये थी आप लोगों की जनरल ट्रांजिट और टैरो की रीडिंग कि रहिया ख़त्म हो गई है, तो आगे किस तरह की चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, आपकी कलेक्टिव ऊर्जा से बनती है, तो ये भी हो सकता है कि कोई इससे 100% रेजोनेट करे और कोई ना भी करे। 60-70% भी अगर आप करते हैं तो जनरली आप इन सजेशंस को फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपका कभी भी नुकसान नहीं करने वाले हैं। मेरी वीडियोस हमेशा पॉजिटिवली आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए होती है। तो अगर आप वैसे, मैं किसी एक इंसान को एक दिन के लिए भी मोटिवेट कर पाई हूँ, कोई वैल्यू दे पाई हूँ, मेरी इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू गेन हुई है, कोई इंसाइट मिली है, जीने की तमन्ना, उमंग आपके अंदर भरी है, तो ये वीडियो बनाना मेरा सफल हुआ। इसको एक लाइक कर दीजिएगा, एक कॉमेंट अगर आप कर देंगे तो मुझे भी मोटिवेशन रहता है। आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे डीमोटिवेशन सा फील होता है कि मैंने वीडियो बना दी है, लोगों ने देखी भी है लेकिन बता नहीं रहे हैं कि वीडियो कैसी है। सजेशंस भी आप अपने दे सकते हैं कमेंट्स में कि किस तरह की वीडियोस आप मुझसे फ्यूचर में चाहते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और आप लोगों का बहुत कंस्टेंट प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और हमें हज़ारों मैसेजेस आते हैं रोज़ रीडिंग्स के रिगार्डिंग, ब्रेसलेट्स के रिगार्डिंग, तो कभी कभी आंसर देने में देर भी हो जाती है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, और सारी चीज़ें सब अच्छे से हो रही हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग और ब्रेसलेट के लिए ऊपर एक नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, तो वहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं हॉरोस्कोप्स भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था एक चीज़ ना, कि 3 दरवाजे एक ही मतलब वो है एक ही डायरेक्शन में है, मतलब एक दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा। तो वास्तु में इस चीज़ को वैसे तो नेगेटिव मानते हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। इम्पैक्ट इस चीज़ का होता है, और आपकी वीडियो में इसलिए बता रही हूँ कि उन्होंने कैंसर वाली ही वीडियो में पूछा था, सो दैट अगर वो देख रहे हो दोबारा से तो वो सुन लें इस बात को। 3 दरवाजे वैसे तो एक लाइन में अच्छे नहीं माने जाते हैं, बट इसका इतना भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट किस चीज़ का आता है कि उन दरवाज़ों के थ्रू अगर आपके मेन गेट जो कि सड़क पे होता है, अगर वहाँ से आपके कमरे के अंदर का व्यू दिख रहा है तो फिर तो बहुत नेगेटिव है, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। अदरवाइज इट इज़ ओके। इसके इतने नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने नहीं देखे हैं। मेरे खुद के घर में 3 दरवाजे एक ही दिशा में एक के बाद एक हैं, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेन गेट से हमारे किसी भी कमरे का व्यू नहीं दिखता है। सो रेस्ट अश्योर्ड कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की जो वीडियोस हैं, आप आगे भी इनको फैलाएं, शेयर करें दूसरों के साथ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने वाला अपना ज़ोडिएक किस तरीके से देखता है। और बहुत बहुत अपना बहुत बहुत अपना ध्यान रखें, ठीक है। और बहुत बहुत ब्लेसिंग है मेरी तरफ से। गॉड ब्लेस यू ऑल।